जय माता दी दोस्तों। मैं अमित टाक आपका स्वागत करता हूँ अमित टाक यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है अपनी घर के देवी देवता, अपने घर की सौंज। जो अपने घर के देवी देवता अपनी सौंज होते हैं, जो लोग वाग अपने घर के देवी देवताओं को मनाना चाहते हैं और भगत बनने की इच्छा है उन लोगों के मन में, और वो चाहते हैं कि उनके देवी देवता उनके एक जवान पे काम करें और दुनिया में उनका भी नाम हो और सबका भला करें। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं तो दोस्तों मैं आज की जानकारी उनके ही लिए लेके आया हूँ। दोस्तों अगर यानी कि आपके घर के अंदर आपका सेवादार भी है, ठीक है, जिसे यानी कि हम रहपा भी बोलते हैं, सेवादार भी बोल देते हैं, घर के मुखिया भी बोल देते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके घर के अंदर पांचों बावरियों में से कोई भी घर का मैन बावरी पूज रहा है, ठीक है, बावरी सबल सिंह हो या केसरमल बावरी हो या बावरी हरी सिंह हो या नथमल हो या जीतमल हो, तो मैं सभी बच्चों के लिए आपको, भाइयों को, सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप जैसी सेवा करोगे आपको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी, और ये कोई आपको और नहीं समझाएगा, ठीक है। जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आप लोगों के लिए इतनी महत्व रखती है ना, कि अगर आपने मेरे कहने से, ठीक है, आपने ये सेवा इस तरह से कर ली, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका देवता किसी ने रोक भी रखा होगा ना, तो दोस्तों आपका देवता नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर आपका देवता किसी ने रोक रखा होगा तो भी आपका देवता नहीं रुकेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी ये है, आज के टाइम पे या तो आप लोग अपने देवी देवताओं की कढ़ाई बोतल करते हो, अपने देवी देवताओं की कढ़ाई बोतल करते हो, तो वो करते हो या तो तीज त्योहार पे करते हो, ठीक है, होली दिवाली पे कर देते हो, या बोली कबूली होती है आप उस पे कर देते हो, ठीक। और बाकी टाइम में आप हो सकता है चिरागी बत्ती भी करते हो अपने देवी देवताओं की, ठीक है, हो सकता है आप कभी लगाते हो, मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज की जो सेवा लेके आया हूँ इसी जानकारी के साथ लेके आया हूँ। अगर आप मेरे कहने से सेवा करते हैं रेगुलर, तो आपको क्या फल प्राप्त होगा ये तो आप सेवा करने के बाद ही आप जान सकते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, क्योंकि सेवा करोगे तब फल पाओगे। तो दोस्तों अगर आप सेवा शुरू करना चाहते हो, अगर आपके घर के अंदर सौंज है और बावड़ी पूज रहे हैं या बाबा झाड़ भी पूज रहे हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक तो आपको पूर्णवासी का व्रत रखना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, और पूर्णवासी से ही आपको अपनी सेवा चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। सबसे प्रथम आप पूर्णवासी से बाबा गुरु गोरखनाथ का और नागे जति का धूना लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक। अगर आपको धूने लगाने की विधि नहीं पता है, तो अगर आपके गुरु हैं आप उनसे अपनी यानी कि धूने लगाने की प्रक्रिया जान सकते हैं, विधि जान सकते हैं, ठीक। अगर आप धूना लगाते हैं और धूना लगाने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, आपको धूने का भोग देना है, ठीक है। जो भी आप लौंग पतासा देना चाहते हो, ठीक है, वो दीजिए। और नागे ज्योति और गुरु गोरखनाथ जी के वहाँ पे एक सिगरेट भी लगाइए, ठीक है। और उस यानी कि गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करिए अपने देवी देवताओं के लिए, हे वाह गुरु गोरखनाथ बाबा नागे ज्योति, मैं इस उद्देश्य से अपने देवी देवताओं की सेवा कर रहा हूँ और मैं इस सेवा को करता रहूंगा कंटिन्यू, और मेरी इस सेवा से मेरे घर की सोच को आप सीधा करके रूठी हुई को मना के और मेरे घर के अंदर प्रवेश कराइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
तो आप जब ये क्रिया करेंगे, उस क्रिया के साथ-साथ में ही आपको एक चौकी लगानी है अपने घर के देवी-देवताओं की। अगर आपके घर के अंदर बाबा झाड़वीर पूजते हैं और बावरी है, तो आप सबसे पहले झाड़वीर की एक फ़ोटो लगाएँ, बाबा झाड़वीर की एक फ़ोटो लगाएँ और झाड़वीर की फ़ोटो के साथ में आप बावरी, जौन से भी बावरी आपके घर के अंदर पूजते हैं, उनकी एक तस्वीर लगाएँ और साथ में अगर उनके जोड़े में कोई देवी चल रही है या माता पाथरी वाली हो या नथिया हो या कोई भी माता रानी हो, आप उनकी भी तस्वीर साथ में लगा सकते हैं। आप उसी दिन से आप सेवा चालू कर दीजिए, ठीक है? और पूजा पाठ चालू कर दीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बावरा सबल सिंह बावरी हो, ये जो भी आपकी बावरी है, उनका ध्यान करना है और उनको आप सुबह-शाम लौंग बतासे का भोग लगाना है। जोत आप पक्की करना, ज़रूरी नहीं है जब हम बोलेंगे जब ही जोत पक्की करेंगे। आप जोत पक्की करना, पर करना आप उन्हीं के पूरे सभी पूरी दीवान की नहीं रखनी है, जिसको आप अपने घर के अंदर मुख्य अगवानी बनाना चाहते हो, जादू का मालिक है जो आपके घर के देवी-देवताओं का मालिक है, आप उसी को आगे करके चलोगे, उसी की आरती भी करो आप, ठीक? पक्की जोत पे भोग है उनको सुबह-शाम डेली याद करो, ठीक? और लौंग बतासे का भोग दो और अपना जो हुक्का लगाओगे, उसी टाइम पे आपको हुक्का लगाना है। हुक्का लगाने पे आपको ये दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कितने टाइम सेवा करनी है, हुक्के की सेवा आपको निर्भर करनी है कि आप कितने टाइम कर सकते हैं। वैसे देखो दोस्तों, मैंने आज तक जो सेवा करी है हुक्के की 4 टाइम सेवा करी है। मैंने जो सेवा अपनी लाइफ में करी है, 4 टाइम की सेवा करी है और आपको मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे क्या प्राप्त हुआ। आप ये लगा लो, अगर मैं अपना हुक्का अपने घर के अंदर लगा देता था, या लगा लो यानी कि 7वें दिन 7वें दिन मेरा हुक्का अपने घरबत के अंदर बोलने लग गया था। पूरे घर के अंदर गुड़, 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 गुड़ की आवाज़ आती थी। तो दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ कि यानी कि आप ऐसी सेवा करो जिससे यानी कि देवता आपकी सेवा से मजबूर हो जाए आने के लिए, और मन सच्चा होना चाहिए। सेवा आपको करनी है, ठीक है? अपने आप को जितना पवित्र करके रहेंगे, अपने यानी कि गद्दी पे बैठने के लिए धूना लगाने के टाइम यानी कि धूना लगाते हैं और यानी कि अपने यानी कि हुक्का लगाते हैं, उस टाइम में आप वही कपड़ा पहने जो आपको पूजा के लिए रखना है। अन्यथा वो कपड़ा कहीं और ना पहने, पूजा के लिए टाइम पे ही पहने, ठीक है दोस्तों? और आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपकी सेवा का फल आपको मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, जो भी यानी कि आपने माता रानी चल रही हैं आपकी बावरी के साथ में, ठीक है? या अन्य कोई देवी देवता साथ में चल रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, संडे वाले दिन संडे वाले दिन जो भी बावरी है, आप पूजा तो करोगे, संडे वाले दिन आपको 5 लड्डू का भोग लगाना है आप पक्की जोत पे। 5 लड्डू का भोग लगाना है और 5 लड्डू का भोग सुबह अब लगाना है, 5 लड्डू का भोग शाम को लगाना है। ये आपको सेवा करते रहना है। अगर आपके घर के अंदर बावरी के साथ में नथिया पूज रही है, तो आपको नथिया की सुबह-शाम जब आप यानी कि सेवा करेंगे, तो सुबह-शाम आपको ढाल भी करनी है और माता नथिया का भोग लगाना है और माता साथ में है आपके, तो यानी कि जिस टाइम आप सेवा शुरू करेंगे, तो एक नारियल चुन्नी माता के नाम की उसी चौकी के पास में रख देना, चौकी पे माता रानी का नाम लेके। और आपका मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी सेवा बताई है मैंने आपको कि ये लगा लो आपको लाइफ में कोई नहीं बताएगा, ठीक? आप ये सेवा करते जाओ, ठीक? और जो-जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करते जाओ दोस्तों, यकीन मानना आप के देवी-देवता मजबूर हो जाएँगे आपकी शीश पे आना और आपकी घरबत में आना। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी दोस्तों आपको अच्छी लगे, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों अच्छी-अच्छी वीडियो पाने के लिए दोस्तों जल्दी से बेल आइकन का बटन दबाना और वीडियो को शेयर करना। जय माता दी दोस्तों।